हेलो एंड अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं ज़ीशान। आज हम बात करेंगे पाकिस्तान की शान, पाकिस्तान का मान, पाकिस्तान की आन और पूरी दुनिया में पाकिस्तान की एक अलग पहचान रखने वाला एक ऐसा पहाड़ जो पूरी दुनिया में ऊंचाई में दूसरे नंबर पर आता है। मैं बात कर रहा हूं K2 की। जो लोग इसे जानते हैं वो कहते हैं कि शायद ऊंचाई में ये पहाड़ दूसरे नंबर पर आता है, लेकिन खतरात में ये पहाड़ दुनिया में पहले नंबर पर आता है। पाकिस्तान और चीन की सरहद पर कराकरम रेंज में वाक़ई ये पहाड़ K2 8611 मीटर बुलंद है। ये पहाड़ अपनी सख्ती, बेरहमी और गैर मतवक्के मौसम की वजह से पूरी दुनिया के कोहे पेमाओं के लिए सबसे बड़ी आजमाइश माना जाता है। अब मैं आपको बताता हूं कि दुनिया के दूसरे बुलंद तरीन पहाड़ K2 के कितने नाम हैं। K2 के कई नाम हैं, लेकिन K2 का नाम इस पहाड़ की असल पहचान है। ये नाम 1856 में एक बरतानवी सर्वे के दौरान रखा गया। K का मतलब है कराकरम रेंज और 2 इस सर्वे की दूसरी पहाड़ी थी जो सर्वे में नापी गई। K2 का एक नाम है सेवेज माउंटेन, मतलब वहशी पहाड़। ये नाम मगरबी कोहे पेमाओं ने इस पहाड़ को दिया है क्योंकि उनके मुताबिक इस पहाड़ पर चढ़ना इंतहाई मुश्किल और जानलेवा है, इसलिए वो इस पहाड़ यानी K2 को सेवेज माउंटेन भी कहते हैं। K2 का एक नाम माउंट गॉडविन ऑस्टिन भी रहा है। ये नाम बरतानवी जुग्राफियादान हेनरी गॉडविन ऑस्टिन ने जब इस इलाके का सर्वे किया तो उनके नाम पर भी K2 का नाम कुछ अरसा रखा गया, लेकिन ये नाम ज्यादा मकबूल ना हो सका। K2 का एक नाम चोगोरी भी रखा गया था। ये नाम मकामी बल्ती जुबान से मंसूब था। चो का मतलब है पहाड़ और गोरी का मतलब बड़ा पहाड़। ये नाम भी कुछ अरसा रखा गया, लेकिन K2 के बाद ये नाम ज्यादा मकबूल ना हो सका। K2 का एक और खूबसूरत और शानदार नाम जो मुझे बड़ा पसंद है, किंग ऑफ माउंटेन्स भी है। दुनिया भर के कोहे पेमाओं के नजदीक K2 सबसे मुश्किल और शानदार पहाड़ है, इसलिए कोहे पेमाओं की दुनिया में इसे पहाड़ों का बादशाह यानी किंग ऑफ माउंटेन्स भी कहा जाता है। अब मैं आपको K2 के बारे में चंद इंटरेस्टिंग फैक्ट्स के बारे में बताता हूँ। K2 का कोई मकामी या तारीखी नाम नहीं है। ये नाम K2 इसे बरतानवी सर्वे टीम ने दिया। K2 का पहाड़ बाकी 8000 बुलंद चोटियों के मुकाबले में सबसे कम सर हुआ। एवरेस्ट पर 6000 से ज्यादा लोगों ने कामयाबी हासिल की, लेकिन K2 में ये तादाद 500 के लगभग है। दुनिया के दूसरे सबसे बुलंद तरीन पहाड़ K2 की ढलवाने इंतहाई खड़ी हैं। बाज़ जगहों पर ये ढलवाने 60 डिग्री जाविये से भी ज्यादा खड़ी हैं। K2 के एक खास हिस्से को डेथ जोन कहा जाता है। यहाँ ऑक्सीजन की इतनी कमी है कि इंसान कुछ घंटों में मर सकता है, इसलिए इस जगह को डेथ जोन कहा जाता है। K2 एक ऐसा पहाड़ है जिस पर हेलीकॉप्टर के जरिए रेस्क्यू ऑपरेशन कभी कामयाब नहीं हुआ। K2 को बेरहम पहाड़ यानी सेवेज माउंटेन भी कहा जाता है क्योंकि यहाँ पर बहुत सारे कोहे पेमाओं ने अपनी जान से हाथ गंवाया है। K2 अपनी खड़ी ढलवानों, गैर मतवक्के मौसम और तकनीकी मुश्किलात की वजह से माउंट एवरेस्ट से भी ज्यादा मुश्किल है। K2 का पहाड़ कराकरम रेंज में मौजूद है और पाकिस्तान और चीन की सरहद को छूता है। माउंट एवरेस्ट को सर करने के लिए कई कमर्शियल रास्ते हैं, लेकिन K2 का हर रास्ता इंतहाई मुश्किल और जानलेवा है। 1954 में एक इतालवी टीम ने दुनिया के दूसरे बुलंद तरीन पहाड़ को सबसे पहले सर किया। जनवरी 2021 में नेपाली कोहे पेमाओं ने दुनिया के दूसरे बुलंद तरीन पहाड़ को सर्दियों में सर करके एक तारीख रकम कर दी। इससे पहले ये पहाड़ K2 सर्दियों में सर नहीं हुआ था। अब मैं आपको K2 समिट करने के चंद अहम रूट्स के बारे में बताता हूँ। K2 का हर रास्ता इंतहाई मुश्किल और जानलेवा है, लेकिन सबसे ज्यादा इस्तेमाल होने वाला जो रास्ता है वो अबरूजी स्पुर है। ये रास्ता 75% कोहे पेमा इस रास्ते को इस्तेमाल करते हैं। इसके अलावा एक नॉर्थ रिज रास्ता है जो चाइना की तरफ से आता है। ये रास्ता इंतहाई मुश्किल है, इसलिए इस रास्ते पर कम कोहे पेमा जाते हैं। इसके अलावा एक रास्ता वेस्ट रिज है। ये रास्ता भी कम आजमाया गया है क्योंकि ये रास्ता भी इंतहाई मुश्किल है। अब मैं आपको बताता हूं कि दुनिया का दूसरा बुलंद तरीन पहाड़ K2 सबसे पहले कब सर किया गया। 31 जुलाई 1954 को इतालवी टीम ने दुनिया के दूसरे बुलंद तरीन पहाड़ को सबसे पहले सर करके एक तारीख रकम कर दी। टीम की क़यादत आर्डियो डेस्टियो ने की। ये वो लम्हा था जब इंसान ने पहली बार दुनिया के सबसे खतरनाक और मुश्किल तरीन पहाड़ को सर किया था। इसके बाद 1977 में जापानीज कोहे पेमाओं ने इस पहाड़ को सर किया और कई कोहे पेमा एक साथ चोटी पर पहुंचे। 1978 में अमरीकी टीम ने मुख्तलिफ रास्तों से कामयाबी हासिल की। 1986 में बदनाम जमाना ब्लैक समर आया। इस मौसम में 27 कोहे पेमा चोटी तक पहुंचे, लेकिन 13 कोहे पेमा हलाक हो गए। 1995 में एक मशहूर खातून कोहे पेमा एलिसन, जो एवरेस्ट सर करने वाली दुनिया की पहली खातून थी,
K2 से उतरते हुए तूफान में हलाक हो गईं। इसके बाद 2004 में एक हस्पानवी कोहे पैमा ने नया रास्ता इस्तेमाल किया। 2008 में बॉटल नेक डिजास्टर सबसे बड़ा सानहा था। इसमें 11 कोहे पैमा एक ही दिन एक साथ बर्फानी तोदा गिरने और रस्सी टूटने की वजह से एक साथ हलाक हो गए थे। इसके बाद 2014 में पाकिस्तानी खातून कोहे पैमा समीना बेग ने K2 सर करके पाकिस्तान की पहली खातून होने का एजाज हासिल किया था। फरवरी 2021 में 3 कोहे पैमा सर्दियों में K2 को सर करने की कोशिश में लापता हो गए थे। ये लोग बगैर ऑक्सीजन के इंतहाई शदीद सर्दी की हालत में चढ़ाई कर रहे थे। काफी दिनों के रेस्क्यू ऑपरेशन के बाद इन लोगों को डेड डिक्लेयर कर दिया गया। ये सब तजर्बा कार कोहे पैमा थे, जिनमें एक आइसलैंड और एक चिली के कोहे पैमा थे, जिनके साथ अली सतपारा और उनके बेटे साजिद सतपारा भी मौजूद थे। इसमें सिर्फ साजिद सतपारा जिंदा बच सके। दुनिया की दूसरी बुलंद तरीन चोटी K2 आखिरी 8000 मीटर चोटी है, जो सर्दियों में कभी भी सर नहीं हुई थी। दुनिया भर के कोहे पैमाओं ने इसको सर करने की कोशिश की, जिनमें रूस, स्पेन, काज़ाकिस्तान और दुनिया भर के कोहे पैमा शामिल थे, लेकिन सर्दियों में हमेशा इसको सर करने में नाकाम रहे। सर्दियों में यहाँ का टेम्परेचर -60 से भी गिर जाता है और हवाएं इतनी तेज चलती हैं कि खेमे और रस्सियां उड़ जाती हैं। आखिरकार जनवरी 2021 में नेपाली कोहे पैमाओं ने दुनिया की दूसरी बुलंद तरीन चोटी K2 को सर्दियों में सर करके एक तारीख रकम कर दी। ये टीम 10 नेपाली कोहे पैमाओं पर मुश्तमिल थी और इस टीम ने एक साथ हाथ पकड़कर चोटी पर कदम रखा और नेपाली कौमी तराना गाकर पूरी दुनिया को हैरान कर दिया। ये कारनामा कोहे पैमाओं की दुनिया में सबसे तारीखी कारनामा है। अब मैं आपको K2 के डेथ जोन के बारे में बताता हूँ। डेथ जोन उस हिस्से को कहते हैं जो 8000 मीटर से बुलंद होता है। K2 चूंकि 8611 मीटर बुलंद है, इसलिए इस चोटी का ज्यादा खतरनाक हिस्सा डेथ जोन में आता है। डेथ जोन में ऑक्सीजन की इंतहाई शदीद कमी होती है, जिसकी वजह से आपका दिमाग और जिस्म कमजोर पड़ जाते हैं। इंसान चंद घंटे से लेकर 1 से 2 दिन तक सिर्फ जिंदा रह सकता है, चाहे उसके पास ऑक्सीजन सिलेंडर ही क्यों ना मौजूद हो। K2 के डेथ जोन में रास्ता इंतहाई खड़ा और तकनीकी है, इसलिए कोहे पैमाओं को ज्यादा वक्त डेथ जोन में ही गुजारना पड़ता है। यहाँ एक बदनाम जमाना जगह है जिसे बॉटल नेक कहा जाता है। यहाँ बड़े बड़े बर्फानी तोदे लटक रहे हैं जो किसी भी वक्त गिर सकते हैं। डेथ जोन में ज्यादा हादसात इसी जगह बॉटल नेक में होते हैं। K2 एक ख्वाब है, एक खौफ है, एक आजमाइश है। ये पहाड़ इंसान की हिम्मत, हौसले और बर्दाश्त की इंतहा को परखता है। जो लोग इसे सर कर जाते हैं वो अमर हो जाते हैं, और जो लोग नाकाम होते हैं वो अक्सर अपनी जान की बाजी पर नाकाम होते हैं। दुनिया के दूसरे बुलंद तरीन, बेरहम और शानदार पहाड़ K2 किंग ऑफ माउंटेन्स के साथ मुझे इजाजत दीजिए। कीप वॉचिंग फॉर इंस्पायरिंग स्टोरीज। दिस इज दिशान। पाकिस्तान जिंदाबाद।